नरेंद्र मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री। मोदी जी आए हैं आज बिहार। तो ऐसे रह रहे जैसे देश में और कोई काम ही नहीं बचा है, केवल चुनाव ही है। आए फिर भी चुनाव में, लोकतंत्र में सबको आना चाहिए, अपनी बात को बताना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता एक सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है और एक बात बिहार की जनता कह रही है कि फैक्ट्री लगाएंगे मोदी जी गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। मोदी जी आप बताओ, 11 साल में आपने गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया? कई फैक्ट्री लगवा दिया आपने, SEZ लगाया, IT पार्क लगाया, इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनाया, हाईवे बनाया। आपने गुजरात को बिहार का बजट का पैसा, शिक्षा स्वास्थ्य का भी आपने गुजरात लेकर के चले गए। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है आप गुजरात लेके चले गए। लेकिन मोदी जी, बिहार की जनता पूछ रही है कि 11 साल में अगर आपने एक सुई का भी कारखाना बिहार में दिया तो आप बता दो। मुजफ्फरपुर को कुछ मिला? आपने सांसद इनका जिताया, केंद्र में सरकार इनका बनाया, राज्य में सरकार इनका बनाया, फिर भी बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का, किसानों का आय सबसे कम पूरे देश में बिहार के किसानों का। कोई कारखाना नहीं है। अमित शाह जी आके कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बताओ, बिहार में भूमि की कमी है? पंजाब हरियाणा इतना छोटा सा राज्य है, बिहार इतना बड़ा राज्य है। वहां कारखाने, वहां टेक्सटाइल का बिजनेस चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ। बिहार में क्यों नहीं है? क्यों बिहार के हमारे भाइयों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है? तेजस्वी एक मौका आपसे मांगने आया है, मौका मिलेगा? हाथ उठा करके बोलिए, मौका मिलेगा? मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का मिलेगा और तेजस्वी आपके उम्मीदों का छक्का मारेगा। एक मौका, केवल 20 साल इनको दिया, तेजस्वी को 20 महीने दो। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में तेजस्वी करने का काम करेगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी, उप मुख्यमंत्री रहते। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। और इस बार 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी और 20 दिनों के अंदर ऐसा कानून बनाएगा तेजस्वी कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी माताएं यहाँ हैं, बाल बच्चा के पढ़ा लिखा करके बड़ा कर ली, लेकिन अभी कोनो काम नौकरी नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा के मिलेगा चाहिए ना नौकरी, बुढ़ापा में सहयोग करेगा ना। अरे एक सरकारी नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म होगी ना। इन मोदी जी इतना महंगा कर दिए हैं कि अपन पसंद के साड़ियों की ना लू नहीं ना खरीद पाती है साड़ी।
मुश्किल होता है ना। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। यहाँ का तो ऐसा अस्पताल है कि रेफर कर देता है, रेफर 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 रेफर। अस्पताल जैसे जाता है कि खाली मुंह दिखावेला, अब बाकी इलाज होगा कहीं और। रेफर होइए, रेफर होइए, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए। 20 साल में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना। ऐसा कोई काम जो बिना घूस दिए हुए। हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी। राशन देता है, बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो, उसमें कमीशन खाता है। कहीं चले जाइए, दाखिल खारिज में घूस लेता है लोग। आप बताओ, बिहार में शराबबंदी है कि होम डिलीवरी चालू है? ये पैसा कौन कमा रहा है? ये शराब कौन बिचवा रहा है? भ्रष्टाचार बड़ा तो जिम्मेदार कौन है? और इन मुजफ्फरपुर में तो बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, लूट, ऐसा कोई दिन नहीं जहां मुजफ्फरपुर में गोली ना चलती हो। लेकिन गरीब के घर घुस करके मार लाठी, मार लाठी। शराबबंदी के नाम पे गरीब को जेल और अमीर को सब बेल नहीं, सुविधा, सेवा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सरकार को? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना? अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है ना। माई बहन मान योजना तेजस्वी लाएगा तो 30,000 रुपया सालाना, 5 साल का 1.5 लाख, महीना का हर महीना 2,500 रुपया खाते में देगा। कोई उधार नहीं देगा, मदद के लिए देगा, महंगाई से लड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए देगा। लेकिन ये चुनाव आया है तो इस सरकार 10-10 हजार रुपया रिश्वत दे रही है चुनाव में। 20 साल से याद नहीं आया? अरे दे भी दे तो उधार दे रही है, सूद समेत वसूलेगी। उसलिए लोग चालाक लोग हैं। चुनाव के बीच में ये लोग 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। 10,000 रुपया कितना चलेगा? परिवार में कोई बीमार हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी एक सरकारी नौकरी परिवार में देगा तो जिंदगी भर आपका मदद करने का काम करेगा, सहयोग करने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलेगा ना? पक्का? तो 6 तारीख को मतदान है, निरंजन जी को जिताना है ना? आप लोग निरंजन जी को जिताइए। नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप। नौकरी कैसे मिलेगा? और नौकरी कौन देगा? आवाज नहीं आ रहा उधर से। नौकरी कौन देगा? तो चाहिए ना। सोचो, जब हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो तेजस्वी के साथ पूरा 14 करोड़ बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। हर एक परिवार सरकार चलाने का काम करेगा। अभी एगो दूगो चाचा जी को तो पुतला बना दिया गया है, उनसे अब चलने वाला नहीं थे। कुछ रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी है जो पैसा लेके तबादला पोस्टिंग करता है, उन लोगों का रैकेट है। असली लड़ाई तेजस्वी का उन लोगों के साथ है। चुनाव खत्म होने दो, जो ईमानदार अधिकारी होगा, जो परफॉर्म करेगा, उसको ही ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छे जगह होगा। जो नॉन परफॉर्मर होगा उसको सेंटिंग में तेजस्वी डालने का काम करेगा। चंदा दे करके पोस्टिंग पर ये नहीं चलेगा, जात दे करके पोस्टिंग पर ये नहीं चलेगा। जो ईमानदार होगा, जो जनता का काम करेगा, वैसे अधिकारी को इनाम मिलेगा और बेईमानों को सजा मिलेगी। और नया बिहार मिलकर के हम लोग बनाने का काम करेंगे। करना है कि नहीं करना? लेकिन देखना भाई, ये लोग अमित शाह जी आए, उनका तो एक ही काम है कि प्रशासन
पर दबाव डालना है कि नहीं। अपने अपने बूथों पे चौकन्ने रहिएगा आप लोग। पिछले बार तो गड़बड़ करके 5-6 सीट से हरवा दिया, वरना सरकार हमारी थी। इस बार मुस्तैद रहिएगा ना, पक्का बताइए मुस्तैद रहिएगा ना। तो चलिए आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। गाय घाट की जनता जिंदाबाद। निरंजन जी को विजय का माला पहना दे, हाथ उठा करके बताइए, पहना देना। चलिए। और भाई महेश सर जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, हम उनको भी जो है भाई माला पहना देते हैं। उनके पुत्र प्रभात जी को भी जो है माला पहना देते हैं। और जन स्वराज से आए हुए हमारे साथी, उनका भी हम लोगों ने कहा माला, सुरेंद्र जी को भी जो है माला पहना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाय घाट की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।